दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं या फ्रीलांसर हैं और आप अपना आईटीआर स्वयं फाइल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का नया पोर्टल आ गया है। नए तरीके से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी करेंट असेसमेंट ईयर के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम स्वयं अपना आईटीआर 4 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, अपनी इनकम के फिगर कैसे और कहां कहां डालने हैं, कैसे फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है और उसका रिकॉन्सिलेशन करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईटीआर फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP इनकी इनकम के केसेस में 50 लाख रुपए से अधिक की इनकम नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। जो ड्यू डेट पहले 30 सितंबर थी, अब उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। तो यदि आप असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप उसको 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं। ये केवल नॉर्मल केसेस के लिए है, इसमें ऑडिट केस वाले शामिल नहीं हैं। ऑडिट केस वाले रिटर्न को फाइल करने की डेट अलग है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना आपको आता ही होगा, तो आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको करेंट ईयर सिलेक्ट करना है 21-22। उसके बाद ऑनलाइन मोड पे जाकर के स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना आईटीआर 4 सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप करेंगे प्रोसीड विथ आईटीआर वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको करना लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहले ही ऑप्शन मिलेगा आपको टैक्सेबल इनकम। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद ये हमारा ओपन हो जाता है रिटर्न समरी। यहाँ पर हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमको हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करना है। यदि सही फिल है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो उसके बाद उसे आगे प्रोसेस कर दीजिए। फिर उसके बाद हमसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना है। यदि सर्विस करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर मेरे केस में नॉट एम्प्लॉयमेंट है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन में हमको नो करना है रिज़ाइम के लिए, ओल्ड रिज़ाइम और न्यू रिज़ाइम। और इसके बाद बैंक अकाउंट चेक करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको ग्रॉस टोटल इनकम का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कंफर्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम वाले पार्ट में। ग्रॉस टोटल वाले इनकम पार्ट में आने के बाद पहले आपसे सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको देखना है यदि आप पे एप्लीकेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। यदि आपकी सैलरी से रिलेटेड भी इनकम है तो आप उस पर यस करना है, नहीं तो नो करते जाइए। और उसके बाद नो करने के बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि मेरे केस में सैलरी से इनकम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है तो को आपको करना है एंटर, और नहीं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है ये हमारा मेन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ बिजनेस। तो आपके बिज़नेस का जो भी नेचर है आप उसको वहाँ पर ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर हमको ग्रॉस टर्नओवर रिसिप्ट्स बतानी है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, बैंक के थ्रू और अदर देन बैंक या कैश के थ्रू। तो देख लीजिए मेरे केस में कैश रिसिप्ट ही है, तो मैं उसको कैश रिसिप्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो हमने प्रॉफिट निकाल के रखा है वो प्रॉफिट डालने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर अगला ऑप्शन हमारे लिए मिल जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इसमें ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अदर सोर्स से यदि हमारी इनकम है तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसा फर्स्ट ही ऑप्शन में आता है हमसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट। यदि आपको अपने बचत खाता है और उस पर ब्याज मिला है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद
उसको आगे प्रोसेस कर दीजिए। कन्फर्म अमाउंट एंटर करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। यदि आपके केस में कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप वो एंटर कर दीजिए, नहीं तो उससे पहले ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर हमको बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना रहती है। मिनिमम 4 ऑप्शन जो रहते हैं जैसे सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री और कैश इन हैंड, ये ऑप्शन तो आपको मैंडेटरी है, फिल करना ही करना है। यदि कुछ अमाउंट नहीं हो तब भी आपको उसमें 0 फिगर डाल के उसको आगे प्रोसेस कर देना है, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे केस में इन्वेंट्रीज है, डेटर्स हैं, उसके बाद कैश इन हैंड है और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। तो मैं एक एक करके 1 बाय 1 सभी के फिगर यहाँ पर एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये एक्चुअल मैंडेटरी होते हैं, इन फिगर को डालना ही रहता है। यदि कुछ अमाउंट ना भी हो तो आप उसको 0 करके और आगे की प्रोसेस कर दीजिए, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फिगर सभी डला गए हैं। अब हमने इसको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आता है ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यदि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आप उससे संबंधित डिटेल यहाँ पर ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैंने इसको सेव कर दिया है और सेव करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद ऑप्शन आता है डिडक्शन वाला, डिडक्शन से रिलेटेड। यदि आपके पास में 80C, 80D, 80G जो भी आप, जैसा कि आप इसमें ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपके केस में जो एप्लीकेबल हो आप उसको एंटर करके वहाँ पर वो आप फिगर वहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में नहीं है, सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था जो कि एक सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है कि ये फिगर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। जैसा आपने अदर इनकम वाले पार्ट में दिखाया है वही फिगर आपको यहाँ पर ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन हमारे सामने वो खुल जाता है टैक्स पेड वाला। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी इनकम बिलो 5 लाख ही है, मतलब 5 लाख रुपए से कम ही है, तो हमारे केस में कोई टैक्स नहीं आएगा। अब इसी के साथ हम हमारा यहाँ पर फॉर्म 26AS भी चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप जैसा देख रहे हैं इस तरीके से आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको फिर से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आप देखेंगे इस तरीके से आप फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म 26AS में यदि TDS से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई हो तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मेरे केस में कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे TDS कहीं भी कुछ भी नहीं कटा है, यानी कि फॉर्म 26AS नील है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। चलिए उसके बाद फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटीज़। टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ के अंतर्गत हम देखेंगे ये लास्ट ऑप्शन ही बचा है, इसको और हम देख लेते हैं और फिल कर देते हैं। इसमें हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है जो हमें बताता है यदि हमारी इनकम टैक्सेबल रहती है, उस पर यदि कोई टैक्स आता है तो उस पर चालान भरने के लिए कहा जाता है। यदि टैक्स नहीं आता है तो एक बार आप अपने इनकम को वेरीफाई कर लीजिए, जो फिगर आपने एंटर किए हैं एक बार उनको आप चेक कर लीजिए और उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस हो गई है तो हम इसको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमसे प्रीव्यू रिटर्न के लिए ऑप्शन आ जाता है। उसको हम चाहें तो प्रीव्यू रिटर्न में जा कर के उसको एंटर करना है और करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ हमको चेक बॉक्स में टिक मार्क करना है
और उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है कि आप स्वयं अपना रिटर्न भर रहे हैं या किसी अदर के थ्रू। तो जैसा कि मेरी केस में सेल्फ है, तो सेल्फ करने के बाद प्रोसीड टू रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा रिटर्न का प्रीव्यू जनरेट हो जाता है। एक बार आप यहाँ भी अपने रिटर्न को रीचेक कर सकते हैं कि आपने जो भी फिगर डाले हुए हैं वो सभी फिगर आ गए हैं यहाँ पर, इनकम से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड। और उसके बाद एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर हमको मिलता है प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन। एक्चुअली ये वेरिफिकेशन रहता है, इसको हमको वेरीफाई करना रहता है और उसके बाद ये हमारा जो रिटर्न है वैलिडेशन के लिए प्रोसीड हो जाता है। तो चलिए प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये न्यू विंडो ओपन हो जाती है हमारे सामने। और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हमको जैसा ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट ही ऑप्शन में लिखा रहता है ई वेरीफाई नाउ, ये आधार OTP के थ्रू हो जाता है। तो मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से OTP जनरेट होता है, तो जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक OTP जनरेट होती है, उसको हमको यहाँ पर एंटर करना रहती है और OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। और जैसे ही हम वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमसे हमारे रिटर्न को सबमिट करने के लिए पूछा जाता है। ये यहाँ पर हमारा रिटर्न सबमिट हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से हम हमारा एक्नॉलेजमेंट जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं अभी आपके सामने ये अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा एक्नॉलेजमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। आप चाहें तो इसके देख सकते हैं, ये मेरे रिटर्न जो मैंने कंप्लीट किया था वो फिल हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि आप स्वयं अपना रिटर्न भरना भी चाहें तो आप भर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करते जाना है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में आगे फॉरवर्ड करना है तो आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।